हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटीडी। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन डी से रिलेटेड हर वर्ष आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होता है। ये आज का प्रश्न रहेगा, 2023 के पेपर में पूछा हुआ ये प्रश्न था और इस प्रश्न को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्षैतिज समतल पर खड़े हुए एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए, जिसके आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, अक्ष 3.5 सेंटीमीटर और 11 से दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद और उच्छेद खींचना है और आपको ज्ञात है वर्गाकार का अर्थ है कि वर्गाकार तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पे सूची स्तंभ खींचना है। तो एक बात को याद रखिएगा, सूची स्तंभ के आपको बहुत बार बताया गया है कि सूची स्तंभ के जो फलक हैं वो कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार बनते हैं। यहीं पे यदि संपार्श्व कहता तो संपार्श्व के जो फलक हैं वो आपके इस प्रकार से आयताकार रहते हैं, इस बात का याद रखिएगा। किंतु यहाँ पे सूची स्तंभ बोला गया है तो वर्गाकार की आकृति हम इस प्रकार से बनाएंगे। साथ में जो सूची स्तंभ यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए वर्गाकार के बाद जो भी भाग बनेगा वो आपके इसके फलक यहाँ पे त्रिभुजाकार बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। साथ में आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो हमारा वर्ग रहेगा, वर्ग की आधार की भुजा यदि ये हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। अक्ष 3.5 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका जो केंद्र रहेगा, अर्थात इसके हम विकर्ण इस प्रकार से बनाएंगे तो इसका हमें केंद्र मिल जाएगा और इस केंद्र से अक्ष की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से ऊपर की ओर इस प्रकार से रखेंगे तो इसकी दूरी 3.5 सेंटीमीटर रखी जाएगी। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। इससे पहले हमने 2022 के पेपर में आए हुए प्रश्न और 2024 के पेपर में आए हुए प्रश्न को सॉल्व करवा दिया है। यदि अभी तक उनको नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि सेक्शन डी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल बनाएंगे। तो इसके लिए आप पटरी की सहायता से एक ये रेखा खींचेंगे, इसके बाद 0.5 सेंटीमीटर मध्य में दूरी रखेंगे और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। नीचे की जो रेखा होती है ये आपकी क्षैतिज समतल को दर्शाती है और ऊपर की जो रेखा होती है ये आपकी ऊर्ध्वाधर समतल को दर्शाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, इस रेखा का यहाँ पे नाम दे देंगे या रा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ था 11 से दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे देखेंगे 11 से दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, तो इनकी ये दूरी हमने 0.5 सेंटीमीटर 11 नाम दे दिया। ये यह है तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे या डैश कर देते हैं और रा है तो इसका नाम यहाँ पे रा डैश कर देते हैं। अब इसमें हमें एक वर्ग बनाना है, तो वर्ग आपको ज्ञात है कैसे बनेगा। तो इसके लिए वर्ग की जो आधार की एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। क्षैतिज रेखा में आप यहाँ पे क्षैतिज समतल वाली इस रेखा में आएंगे और कहीं पर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे। हम यहाँ से नापते हैं 1 से लेकर 3 तक नापेंगे, तो एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे और एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे, तो इनके बीच की दूरी देखेंगे तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद आप चांदा लेंगे, चांदे को आप इस पॉइंट पे इस प्रकार से रखेंगे और इसके नीचे एक 90 अंश का जहाँ पे कोण है यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे। इसी प्रकार से इस ओर आएंगे और यहाँ पे 90 अंश का जहाँ पे बिंदु आ रहा है इससे एक पॉइंट इस प्रकार से रख लेंगे। अब इसके बाद इस रेखा को हम सीधे यहाँ पे इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए मिला देंगे। अब इसके बाद आप चाहें तो सीधे इसको भी मिला सकते हैं, या आप एक काम कीजिए वर्ग बनाने के लिए जिससे वर्ग गलत ना हो, यहाँ से और इसकी दूरी नापेंगे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थी तो 2 सेंटीमीटर प्रकार में नाप लेकर इसमें हम एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे और इस बिंदु से आगे की ओर इस प्रकार से चाप लगा देंगे और फिर यही दूरी रखेंगे और यहाँ से एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ये चाप देखिए हमने लगा दिया है। चाप लगाने के बाद इनको हम आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, और ये यहाँ पे एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे थे इनसे होते हुए इनको हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा जो वर्ग है वर्ग बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आएगा तो आप इसमें वर्ग का निर्माण करेंगे, जो कि इसकी दूरी जो है आधार की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर हमने ले ली है। अब इसके बाद हमें इसका केंद्र बनाना है, तो केंद्र बनाने के लिए यहाँ पे इसके जो विकर्ण है इनको हम इस प्रकार से मिला देंगे और इसका जो विकर्ण है इसको भी यहाँ पे हम मिला देंगे। इनको हम मिला देंगे तो हमें ये एक केंद्र मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका A B C
डी और ये जो केंद्र है इसको नाम दे देंगे ओ। आप यहाँ पे हिंदी में भी नाम दे सकते हैं, का, खा, गा, घा और मध्य का जो भाग है इसको हम चा नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्ग बना दिया है। इसको किस प्रकार से बनाया गया है एक बार पुनः देख लीजिएगा। सबसे पहले ये हमने दो रेखाएं खींची जो कि क्षैतिज समतल पर और ऊर्ध्वाधर समतल पर ये खींची हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर या आप कहीं पे भी रेखा में 2 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से नाप लेंगे। और कहीं इससे हमें आपको ज्ञात है कि जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो 90 अंश पे बनी होती हैं, तो इनकी भुजा हम इस प्रकार से 90 अंश की बना देंगे और एक वर्ग का निर्माण कर देंगे। इसके बाद इनके विकर्ण को मिला देंगे तो हमें एक केंद्र प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ज्ञात है कि यहाँ पे जो दूरी दी हुई थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी, अर्थात यह से रा तक की दूरी थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी। तो इसके जो प्रक्षेप है इसको बनाने के लिए हम इसको यहाँ तक ऊपर वाले भाग तो इस प्रकार से मिलाएंगे और सी और डी को इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद जो केंद्र है, केंद्र को हम ऊपर तक मिलाएंगे क्योंकि ये हमारे अक्ष रहेगा और आपको ज्ञात है सूची स्तंभ में अक्ष सबसे बड़ा होता है, तो इसको हम सीधा इस प्रकार से खींच देंगे या आप इसमें सेट स्क्वायर की मदद से भी इसे खींच सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे और इसके बाद ये जो अक्ष हमारा बना हुआ है इसकी दूरी प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो पटरी में प्रकाश की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहाँ पे लगा हुआ है इनसे होते हुए हम इस बिंदु को मिलाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है वर्गाकार सूची स्तंभ बोला गया है और सूची स्तंभ के जो फलक होते हैं वो आपके त्रिभुजाकार होते हैं, इसलिए इस प्रकार के इससे फलक इस प्रकार से इसके त्रिभुजाकार हो जाएंगे। इतना करने के बाद ये जो अक्ष की हमारी रेखाई है इस अक्ष वाली रेखा को भी हम डार्क कर देंगे यहाँ तक और नीचे वाले भाग को भी इसको इस रेखा को भी इसमें इस प्रकार से डार्क कर देंगे। ये हमारा वर्गाकार सूची स्तंभ में अनुविक्षेप और उच्छेप खिंच चुका है, जिसकी आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर और अक्ष की जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है और या से रा तक की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसका नाम यहाँ पे दे देंगे। ये देखिए ए है तो यहाँ पे ये इसका ए डैश हो जाएगा, ये यहाँ पे बी है तो इसका यहाँ पे बी डैश हो जाएगा। साथ में ये केंद्र ओ है तो इसका केंद्र यहाँ पे अक्ष का भाग ये रहेगा तो ये आपका ओ डैश हो जाएगा। और ये जो रेखाएं हैं ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे ये यहीं पे रहेगा तो ये अंदर वाले भाग में आ जाता है, तो यहाँ पे अंदर में डाल देंगे डी और ये सी पॉइंट यहीं पे अंदर में आ जाएगा तो इसका नाम दे देंगे सी। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ में यहाँ पे जो हमारी ये स्ट्रेट लाइनें हैं इनको हम इस प्रकार से इरेज कर देंगे जिससे एग्जामिनर को जिस काम की चीजें हैं सिर्फ दिखाई दें और ये कार के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे अक्ष की ऊंचाई है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे हम 3.5 सेंटीमीटर ये लिख देंगे और आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे हम ये 2 सेंटीमीटर लिख देंगे और इनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर थी तो इनके बीच की दूरी हम इनको इस प्रकार से दर्शा देंगे 0.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कार्य करिएगा, यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रावधिक कला कक्षा 12 में हमने 2023 का ये पेपर था जिसमें सेक्शन डी से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व किया था। ये जो हमारा प्रश्न था ये हमने सॉल्व कर दिया था। इसके बाद इसी में एक दूसरे तरीके से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रश्न सेम यही रहेगा और इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती है, यदि आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 45 अंश 60 अंश या फिर 30 अंश का कोण बनाती है तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे। क्षैतिज समतल पर खड़े हुए वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उच्छेप खींचिए जिसके आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर अक्ष 3.5 सेंटीमीटर और या राशि दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि पहले क्लास का जो चित्र था वो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे जो कोण है वो 45 अंश का कह रहा है तो इसके लिए 45 अंश कोण बनाने के लिए इसी रेखा में कहीं पर भी आप इस प्रकार से एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट पे आप ये चांदा रखेंगे। चांदा रखने के बाद यहां से 45 अंश का कोण बोला गया है तो चांदा की मदद से यहाँ पे 45 अंश जहां पे आएगा एक पॉइंट इस प्रकार से रख लेंगे और इससे होते हुए एक यहाँ पे 45 अंश का कोण बना देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद हमें आधार की जो भुजा थी वो 2 सेंटीमीटर दी हुई थी प्रश्न में, तो यहाँ से आधार की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप लेंगे। नापने के बाद इस पॉइंट से यहाँ पे इसमें हम 2 सेंटीमीटर का एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद
अब आपको यहाँ पे इससे होते हुए 45 अंश के कोण पे झुके हुए हमें यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण करना है। जो वर्ग आपका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे रेखा जाएगी, यहाँ पे रेखा जाएगी, यहाँ पे रेखा जाएगी, अर्थात वर्ग आपका इस प्रकार से बनेगा। तो वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस पॉइंट से आपको एक इस प्रकार से चाप लगाना है और इस पॉइंट से एक चाप आप इस प्रकार से लगा देंगे और इसकी दूरी याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पटरी आप इस रेखा में इस प्रकार से रखेंगे और पटरी रखने के बाद ये सेट स्क्वायर को आपको यहाँ पे इस प्रकार से रखना है। याद रखिएगा सेट स्क्वायर को आप इस पटरी के सीधे में रखेंगे और इससे होते हुए आप ये इनको आप आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो ये देखिए हमें एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ये पॉइंट जहाँ पे प्राप्त हो रहा है इससे हम यहाँ पे एक इस प्रकार से ये चाप लगा देंगे। ये हमारा 2 सेंटीमीटर रहेगा। इस रेखा को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये इस रेखा को हम इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे तो ये हमारा वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। ये 45 अंश के झुकाव पे है, याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि डी पॉइंट यहाँ पे था और डी पॉइंट को हमने 45 अंश में झुकाया है तो डी पॉइंट यहाँ पे ऊपर आएगा। यदि डी पॉइंट यहाँ पे आएगा तो सी इसके बाद यहाँ पे आएगा। सी आने के बाद ये देखिए बी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा वर्ग बना हुआ था ये 45 पे झुक चुका है और ये सारे पॉइंट जो हैं इस प्रकार से रोटेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 45 अंश या 30 अंश पे आएगा तो आप इस प्रकार से कार्य करेंगे। अब इसके बाद इसका केंद्र हमें चाहिए तो केंद्र के लिए हम इनके विकर्ण को आपस में मिला देंगे तो हमें इनका केंद्र इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए इनका केंद्र हमें प्राप्त हो चुका है, इसका नाम यहाँ पे दे देंगे O बिंदु। इतना करने के बाद ये हमारा वर्गाकार यहाँ पे भाग बन चुका है। अब ऊपर का भाग बनाएंगे तो इसके लिए आपको ज्ञात है कि क्या करना है, यहाँ से होते हुए इसको बिल्कुल सीधा आपको ये रेखा खींचनी है और इस वाले भाग तक आप इस प्रकार से इसको खींच देंगे और इस वाले भाग से होते हुए ये वाला भाग आप इस प्रकार से खींच देंगे। और ये जो अक्ष का भाग है इसे हमें ऊपर रखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे अक्ष ये ऊपर रखा था तो इससे होते हुए सीधी रेखा हम इस प्रकार से खींच देंगे। ये हमारा अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अक्ष की लंबाई दी हुई थी वो प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर थी, तो आप पटरी की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर इसमें नाप लेंगे। इस प्रकार से प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और इस पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद इस पॉइंट से होते हुए हम इसमें इसको मिला देंगे इस प्रकार से और इस रेखा को भी मिला देंगे। ये आपका वर्गाकार सूची स्तंभ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा और जो अक्ष की रेखा है इसको भी हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे और नीचे का ये जो भाग रहेगा इसको भी हम डार्क कर देंगे, अर्थात अभिष्ट रेखा इस प्रकार से बना देंगे। ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए है तो ये आपका यहाँ पे ए डैश यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये सी है तो ये सी डैश प्राप्त हो जाएगा। मध्य का भाग ओ है तो यहाँ पे ये ओ डैश प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद डी भाग बनाना है तो डी यहीं पे आ जाएगा, डी डैश एक इस तरफ यहाँ पे डी डैश कर देंगे और बी वाला पॉइंट भी यहीं पे प्राप्त हो जाएगा तो ये आपका बी पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये कार्य करेंगे। अब इतना कार्य करने के बाद ये जो ऊपर का भाग है अर्थात ये जो हमारी मध्य अक्ष की रेखा थी ये हमारी यहाँ पे इस तरह थी तो इसको यहाँ पे इरेज कर देंगे और अक्ष की यहाँ पे लंबाई थी 3.5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। साथ में यहाँ पे देखेंगे जो इसकी भुजा की लंबाई थी वो 2 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। यदि पहले तरीके के प्रश्न जैसे आया था यहाँ पे देखेंगे, आप एक बार पुनः देख लीजिएगा। यदि प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि क्षैतिज समतल पर खड़े हुए वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए जिसकी आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर, अक्ष 3.5 सेंटीमीटर और 11 से दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, तो जो आपका चित्र बनेगा वो चित्र सिर्फ ये बनेगा, जो कि इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं जिससे समझने में आसानी हो। चित्र आ केवल इतना आप करेंगे। यदि इसी में आपको दूसरी लाइन आ जाती है ये तो आएगा, इसके साथ ही ये आ जाता है कि यदि आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 45 अंश का कोण बनाती है तब फिर ये जो हमारी बा हमने चित्र यहाँ पे बनाया है बा चित्र को आप कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा कि इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे वर्गाकार सूची स्तंभ में अनुविच्छेद और उच्छेद बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसे बनाना जरूर सीख लीजिएगा। साथ में सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।